पिछले वीडियो में हम लोग 1 वोल्ट को परिभाषित किए थे। आज हम लोग समाकलन के आधार पर विभवांतर को परिभाषित करेंगे। समाकलन के आधार पर विभवांतर को परिभाषित करते हैं। चलिए, परिभाषा है कि समाकलन के आधार पर विभवांतर को परिभाषित कर। तब समाकलन के आधार पर विभवांतर का परिभाषा इस प्रकार होगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इतना दूर में क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, हमें किन किन बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है? ए और बी। ए और बी के बीच का क्या निकालना है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच किसी भी पथ के अनुदिश, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, पथ इधर भी हो सकता है और इधर भी, किसी भी पथ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को किससे सूचित करते हैं? ई का क्या होता है? तो ऋणात्मक समाकलन के बराबर होता है। ऋणात्मक समाकलन के बराबर होता है। अब देखिए, डेल्टा डब्ल्यू कार्य है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या है? कार्य है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए का कार्य डेल्टा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वह कार्य कितना है? तो डेल्टा डब्ल्यू है। तो परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में ला रहे हैं। अब विद्युतीय क्षेत्र में हम बिंदु बी से ए पर जा रहे हैं, तो बिंदु बी पर कार्य कितना होगा? डब्ल्यू बी। बिंदु ए पर कार्य कितना होगा? डब्ल्यू ए। आई दोनों का अंतर एक कार्य ही ना होगा। अगर कार्य में से कार्य को घटाएंगे तो क्या आएगा? कार्य आएगा। तो इसीलिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। अब डेल्टा डब्ल्यू बराबर, चूंकि क्या है, कार्य का अंतर कार्य ही होता है, तो कार्य है तो एफ एस का मतलब हुआ, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब हुआ कार्य, एफ का मतलब है बल, एस यानी विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अब देखिए, एफ चूंकि हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है? वेक्टर एफ बटा क्यू नॉट होता है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एफ बराबर कितना होगा? ई इंटू क्यू नॉट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ के पास हम लोग लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ई, और एस क्या है? विस्थापन है, यानी एक तरह की दूरी है। तो dx क्या हो गया? इधर ला रहे हैं, यानी अल्प दूरी, यानी बिंदु क्यू नॉट को बिंदु बी से ए की तरफ हम ला रहे हैं, तो कुछ दूरी तय करेगा ना। तो क्या ये दूरी क्या है? तो dx है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि डेल्टा v बराबर, डेल्टा v यानी विभवांतर को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा v से। विभवांतर को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा v से। और डेल्टा v बराबर क्या होता है? डेल्टा w बटा क्यू नॉट होता है। हम आगे पढ़ चुके हैं। डेल्टा v बराबर क्या होता है? डेल्टा w बटा क्यू नॉट होता है। अब समीकरण 1 से डेल्टा w का वैल्यू कितना आया है? क्यू नॉट इंटू ई इंटू dx। डेल्टा w, तो डेल्टा w के जगह हम लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ई इंटू dx। अब बाटा में क्या है? क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो डेल्टा v का वैल्यू कितना आया? ई dx आया, यानी डेल्टा v बराबर ई dx हो गया। अब परिभाषा कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच किसी भी पथ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। यानी ये जो विभवांतर होगा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होगा। यहाँ इस समाकलन का चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि a से b तक ऋणात्मक समाकलन a से b तक वेक्टर e इंटू dx। तो इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या वैद्युत विभव परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है?
क्या वैद्युत विभव परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है? ना। आंसर होगा कि नहीं, विद्युत विभव परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यह स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाओं के दिशा में चलने पर विद्युत विभव बढ़ता है या घटता है? विद्युत बल रेखाओं के दिशा में चलने पर विद्युत विभव बढ़ता है या घटता है? क्यू है आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं इधर है, यानी विद्युत बल रेखा के दिशा में अगर जब हम चलेंगे, विद्युत बल रेखाओं के दिशा में चलने पर विद्युत विभव बढ़ता है या घटता है? तो जब विद्युत बल रेखाओं के दिशा में चला जाएगा तो विद्युत विभव घटेगा यानी घटता है। अगला क्वेश्चन है एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने के क्रम में यदि कृत्य कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाए, किया गया कार्य किस में बदल जाए? गतिज ऊर्जा में, साथ ही प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो तो अंतिम वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो तो अंतिम वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एकांक परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अनंत से यहाँ तक प्लस क्यू के कारण विद्युतीय क्षेत्र बिंदु P तक उत्पन्न है, प्लस क्यू के कारण विद्युतीय क्षेत्र बिंदु P तक है। एकांक परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट को कहाँ ले आ रहे हैं हम लोग? विद्युतीय क्षेत्र में लाने के क्रम में यदि कार्य जो है लाइएगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में। वह कार्य किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में, यानी E में बदल जाए तो E बराबर होता क्या है? 1/2 mv²। कार्य किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में बदल जाए, और साथ ही प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कि यहाँ से हम ला रहे हैं तो यहाँ प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। तो प्रारंभिक वेग जब 0 होगा तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? शून्य होगा कि नहीं? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो तो अंतिम वेग के लिए, तो अंतिम वेग यानी V बराबर क्या हो? पूछ रहा है V बराबर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश है, हाई प्लस क्यू स्रोत आवेश है, इसके कारण बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो एकांक परीक्षण आवेश को हम कहाँ ला रहे हैं? विद्युतीय क्षेत्र में। लाने के क्रम में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में। वह कार्य किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में। साथ ही प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अब कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाए और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो? शून्य हो, तो अंतिम वेग के लिए यानी V बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? अब यहाँ हम देखते हैं, माना कि क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है। क्यू नॉट क्या है? जो अनंत पर स्थित है। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है, ये कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। इसको कहाँ ला रहे हैं? विद्युतीय क्षेत्र में। जब ये अनंत पर स्थित है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? U बराबर 0 होगा कि नहीं? प्रारंभिक वेग 0 होगा, इसलिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। जब क्यू नॉट अनंत पर स्थित है तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा, इसलिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? शून्य होगी। अब क्यू नॉट को कहाँ ला रहे हैं हम लोग? विद्युतीय क्षेत्र में ला रहे हैं। अब क्यू नॉट को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने पर अंतिम वेग V हो जाता है U से, तो अंतिम वेग कितना हो जा रहा है? V। अंतिम वेग को V से, प्रारंभिक वेग को U से सूचित करते हैं, V हो जाता है। तो E बराबर, E माने क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जहाँ E क्या है? गतिज ऊर्जा। अगर यह किया गया कार्य W हो और वह गतिज ऊर्जा में बदल जाए, अभी कार्य जो अनंत से ला रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र में क्यू नॉट को, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य कितना है? W है। वह किस में बदल जा रहा है? गतिज ऊर्जा में। तो अब देखिए E बराबर कितना था? 1/2 mv²। तो अब हो जाएगा 1/2 mv² बराबर, यहाँ हम कह सकते हैं E। क्या कह सकते हैं? E। 1/2 mv², E बराबर 1/2 mv² या 1/2 mv² बराबर E। अब E किस में बदल जा रहा है? कार्य में, यानी कार्य गतिज ऊर्जा में बदल रहा है।
तो इसको हम W भी लिख सकते हैं। और W बराबर होता क्या है? W बराबर होता है Q डेल्टा V। W बराबर क्या होता है? Q डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V बराबर होता है W बट्टा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर Q डेल्टा V, यहाँ हो जाएगा Q डेल्टा V। लिख देंगे चूंकि W बराबर क्या होता है? चूंकि डेल्टा V बराबर होता है W बट्टा Q, या W बराबर क्या हो जाएगा? Q डेल्टा V हो जाएगा। तो Q डेल्टा V अब लिख देंगे 1/2 mv²। तो इधर क्या है? बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 2Q डेल्टा V। इधर आएगा तो गुना में आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई mv²। अब इधर है mv² बराबर 2Q डेल्टा V²। अब m गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चल जाएगा? रूट, यानी अंतिम वेग का क्या हो गया? अंतिम वेग का व्यंजक क्या होगा? तो v बराबर √2Q डेल्टा V बट्टा m। यही प्रूफ करना था। आज के लिए इतना।